भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ली राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ। उपराष्ट्रपति ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। आदित्य कोठारी ने महेंद्र भट्ट को दी शुभकामनाएं। ईवीएम की सुरक्षा पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने उठाया सवाल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा, केंद्र से आई फोर्स पर भरोसा नहीं। देहरादून एसएसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी में जुटा प्रशासन। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दिया जा रहा खास ध्यान। उच्च अधिकारी लगातार कर रहे स्थलीय निरीक्षण। रुद्रपुर में दो पक्षों में मारपीट के बाद हुई फायरिंग। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। और उत्तराखंड में 10 मई से होने जा रही चारधाम यात्रा की शुरुआत। यात्रा के लिए पैकेज बुक करते श्रद्धालु होते हैं साइबर ठगी के शिकार। एसएसपी ने फर्जी कंपनियों से बचने की दी हिदायत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गुरुवार को नई दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें सदस्यता दिलाई। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य कोठारी ने महेंद्र भट्ट को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी निष्ठा के साथ महेंद्र भट्ट निभाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी महेंद्र भट्ट ने पार्टी को मजबूती दिलाने में जिस तरह से काम किया है, उसी तरह से राज्यसभा में भी वो उत्तराखंड का नेतृत्व करते हुए प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता और जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर काम करके पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को भारतीय जनता पार्टी ने ये सुअवसर दिया है कि उनको देश के उच्च सदन का सदस्य नामित किया है और आज वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे लिए एक देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महारा की अध्यक्षता में नगर निगम और नगर पालिका सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महारा ने कहा कि ऐसी कोई बैठक नहीं थी, एक सभा थी जिसमें पार्टी से संबंधित औपचारिक चर्चा हुई है, जिसमें महानगर पालिका के काफी लोग पीसीसी में मौजूद थे और उन लोगों ने कहा कि आगे निकाय चुनाव है जिसके लिस्ट बनने लगे हैं, उस पर चर्चा भी थी। इसके अलावा किस तरीके से बोर्ड में गड़बड़ियां हुई हैं, लोगों के नाम गायब हुए हैं और उन सब चीजों पर टेक्निकल चर्चा भी की गई थी। भवन के नंबर नहीं डाले गए हैं जिससे बहुत बड़ा गड़बड़ लग रहा है। अभी तक जो है जो आरक्षण है उसकी घोषणा नहीं हुई है। ओबीसीज में भी कुछ किस्म की दिक्कतें आ रही थी। कई लोग ऐसे हैं जो अपने गांव के हिसाब से ओबीसी हैं लेकिन यहाँ उनको ओबीसी नहीं दर्जाया गया है। तो उन सब चीज़ों पर चर्चा थी, टेक्निकल एक ये चर्चा थी यार, और उन सभी तकनीकों पर बात हुई है और अपने अपने तरीके से हम शिकायतें भी दर्ज करने वाले हैं और जहाँ कोई सुझाव देने हैं उसको भी हम सुझाव के रूप में डीएम को देंगे। राज्य की आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह अल्मोड़ा पहुंची। इस दौरान विनीता शाह ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। महिला चिकित्सालय से महिलाओं को अनावश्यक रूप से रेफर न करने की भी निर्देश उन्होंने दिए। इसके साथ ही बाहर से दवा लिखने वाले चिकित्सकों पर भी कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। जिला चिकित्सालय के निरीक्षण किया है और व्यवस्थाएं की देखी है। अभी मैं डॉक्टर से भी मीटिंग लूंगी और उनकी समस्या देखूंगी। महिला अस्पताल में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जिला अस्पताल में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मेरे द्वारा परीक्षा की गई कि सफाई व्यवस्था कमी है, तो उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ी समस्या है
और इस पे मैं सुधार लाने के लिए निर्देश दिए। ये मुझे भी कुछ इस तरह का आभास हुआ कि रेफर किया जा रहा है, तो इसके लिए मैंने सीएमएस को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि रेफर केसेस की मॉनिटरिंग करें और अननेसेसरी रेफरल ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि सफिशिएंट गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर उपस्थित हैं तो मरीज को अननेसेसरी नहीं जाना पड़े। और पीएमएस द्वारा बताया है कि निकू वार्ड की व्यवस्था शुरू होने वाली है, तो मुझे ये आशा है कि रेफरल कम होंगे उसका। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के सभी पौराणिक कालीन छोटे बड़े मंदिरों को जोड़कर मानस खंड यात्रा का संचालन शुरू किया है। इस कड़ी में 280 यात्रियों को पुणे से लेकर पहली मानस खंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटक ट्रेन बुधवार को टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। सभी तीर्थ यात्रियों ने मां पूर्णागिरी के दर्शन किए और आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित भाजपा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गुरुवार को नई दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें सदस्यता दिलाई। महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली के निवासी हैं। वे बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। फिलहाल वे वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने महेंद्र भट्ट को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी निष्ठा के साथ महेंद्र भट्ट निभाएंगे। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वर्गीय बहुगुणा को भावपूर्ण स्मरण करते हुए कहा कि वह ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता थे। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हिमपुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा ने पहाड़ की पगडंडियों से उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके थे। बहुगुणा जी को हम नमन करने आए हैं, जिनका जन्म बुधानी गांव में हुआ था और पहाड़ की पगडंडियों से उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। उत्तर प्रदेश जैसे अवैध उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे और अपने कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने काम किया दुनिया में ऐतिहासिक है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी केदारनाथ धाम के दौरे पर रही। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य लगातार जारी है। बर्फबारी के चलते कुछ दिनों काम बाधित रहा था, उसके बाद एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। साथ ही 10 मई से 4 धाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी और इसी को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। केदारपुरी में रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसमें यहाँ पे पूरी टीम लगी हुई है, सभी विभाग के अधिकारी हैं, डीएम भी हैं, यहाँ पे सचिव पर्यटन हैं, जो ओएसडी हैं खुलबे जी, हम सब लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण किया और सभी काम शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। और यही निर्देश दिए गए हैं कि 10 मई को जब कपाट खुलेंगे उसके पहले जितने भी काम पूरे होने उनको समय से पूरा कर लें और श्रद्धालु जो आए उनको कहीं कोई कठिनाई ना हो, उसके लिए नए इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे लिए जा रहे हैं। उनको कियोस्क बना के भोजन की सुविधा रहेगी, मंदाकिनी पथ से जाएंगे वो दर्शन करने के लिए, वो एक नई व्यवस्था रहेगी। बहुत सारे नए टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को कहीं भी कोई कठिनाई ना हो। देहरादून एसएसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। बता दें कि देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। एसएसपी अजय सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं एसएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम की 24 घंटे कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारी लगातार ड्यूटी के अनुसार विजिट कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। उत्तराखंड के देहरादून रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीन रखी गई है, जिसको लेकर पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कोदियाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र से आई सुरक्षा व्यवस्था में तैनात फोर्स पर भरोसा नहीं है। वहीं उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की संख्या को बढ़ाने का भी आग्रह किया।
उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान शासन ने तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी है, जिसके विरोध में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश संरक्षक संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद उत्तराखंड शासन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से ईमेल भेजकर अपनी 5 सूत्रीय मांग की गई है, जिसमें हेलीकॉप्टर बुकिंग, रेलवे की तर्ज पर टिकट व्यवस्था करने, चारों धामों में तीर्थयात्रियों की सीमित संख्या पर प्रतिबंध हटाए जाने और पुराने मॉडल की सवारी गाड़ियों की चारधाम यात्रा में अनुमति दिए जाने के साथ ही शासन स्तर पर ट्रांसपोर्ट पर्यटन उद्योग आयोग का गठन किए जाने की मांग को प्रमुखता से दोहराया है। क्या सरकार इंतजाम करने में सक्षम नहीं है? अगर सक्षम नहीं तो सरकार कहे देश के सामने, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप उत्तराखंड में आइएगा, उत्तराखंड में डेस्टिनेशन मैरिज करिएगा। एक तब तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तराखंड को बढ़ावा देना चाहते हैं, उधर उन्हीं की सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ही वक्तव्य को झूठ साबित करने में लगी हुई है। चारधाम यात्रा कमेटी का गठन करें और वो कमेटियां जो है तमाम क्षेत्रों के अंदर काम करें, जिसमें हमारे तमाम जो है जनप्रतिनिधि सम्मिलित हों, ट्रैवल व्यवसायी सम्मिलित हों और हमारे होटल व्यवसायी सम्मिलित हों, ताकि इन समस्याओं का समय समय पर निदान हो सके। तो आने वाले दिनों में आज हमने ये प्रतिकात्मक रूप से बैठक की है। यदि हमारी समस्याओं का निदान नहीं होता है, शासन नहीं करता तत्काल प्रभाव से, तो निश्चित रूप से अगर हमें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा तो निश्चित रूप से आंदोलन भी करेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव अभी बाकी हैं। शासन ने प्रदेश भर की निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। इसे लेकर नैनीताल के राजीव लोचन शाह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में निकायों में प्रशासक नियुक्त करने की चुनौती देते हुए शीघ्र निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की है। नगर निकायों के चुनाव कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने कहा कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, चुनाव समय के भीतर हो जाएंगे। 6 महीने के भीतर नगर निकाय की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। की मंशा तो चुनाव कराने की है और उसकी जो प्रक्रियाएं हम लोग शुरू कर रखे हैं और जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जिस प्रकार से हमारी उस प्रक्रिया के लिए जरूरी चीजें हैं उसको हम कर रहे हैं। प्रयास तो ये है कि हम समय पर चुनाव कराएं। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गुरुवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सूर्यकांत धस्माना ने स्वर्गीय बहुगुणा को भावपूर्ण स्मरण करते हुए कहा कि वह यशस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता थे। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हेमपुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा ने पहाड़ की पगडंडियों से राजनीति में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके थे। देश में अनेकता में एकता का सिद्धांत, देश में सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम एकता, देश के अंदर जो देश का मूल चरित्र है उसके अनुसार गांधी वाला कैरेक्टर उनका था। और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष का मादा, कभी भी सिद्धांतों से समझौता ना करना, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी चुनौतियों का सामना करना, ये बहुगुणा जी का गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व का मिश्रण उनका व्यक्तित्व था। देश में अनेकता में नैनीताल के पंगुट में मलबा गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे आनंद फानन में ग्रामीणों ने जिला चिकित्सालय नैनीताल लाया, जहां घायल युवक का इलाज किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 सालों से पंगुट देचौरी मोटर मार्ग निर्माण कार्य किया गया है, जिसकी मलबा निस्तारण करने के बजाय गांव की पगडंडी में फेंका जा रहा है। इस वजह से गांव को जाने वाला पैदल मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को भी आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क निर्माण के दौरान हो रही अव्यवस्थाओं को देखते हुए ग्रामीणों के लिए पैदल मार्ग बनाया जाए। श्रीनगर में एसएसपी कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ, जहां युवक दूसरे की जगह पेपर देने श्रीनगर आया हुआ था। एसएसपी सीटीसी सेंटर के अधिकारियों ने युवक को पुलिस के हवाले करते हुए मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने मामले को संगठित अपराध मानकर जांच शुरू कर दी है, जिसमें किसी गिरोह का होने की संभावना भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर धोखाधड़ी करने का कार्य कर रहा था। ये अभी पूरी तरह हम स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन उसके जब
इंडिविजुअल्स कार्मिक से बात की गई है तो उसने बताया है कि मैं 2020 में छुट्टी आया था और मैं राजपूत रेजिमेंट में ज्वाइन किया हुआ हूँ और उसके बाद मैंने वापस फौज में नहीं गया हूँ। ये पूरा मामला इस तरह का है कि जो हमारे पास भर्ती की प्रक्रिया 10/4 से लेकर 25 तक होनी है। स्किल टेस्ट हो रहा है वाटर कैरियर के लिए। उसमें ये जो फर्जी नाम का, जिसका असली नाम राम ब्रिज है, जो कि मुरैना का रहने वाला है, राहुल के नाम पे यहाँ पे 23 को उपस्थित होना था। उस दिन ना होके एक दिन पहले 22 को उपस्थित हुआ। चंपावत जिले के टनकपुर पुलिस और एसओजी की टीम ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत 185.15 ग्राम स्मैक के साथ 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल मार्ग शारदा बैराज की तरफ कोतवाली, टनकपुर और एएनटीएफ की टीम संयुक्त चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान बाइक सवार 2 अभियुक्तों को स्मैक तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अभियुक्त स्मैक को यूपी से सस्ते दामों में लेकर यूपी, उत्तराखंड से लेकर नेपाल में ऊंचे दामों में बेचा करते थे। मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम के अगेंस्ट में चंपावत पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। उसी के क्रम में कल 24 अप्रैल को थाना टनकपुर, एएनटीएफ की टीम और एसओजी की टीम के संयुक्त चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनका नाम है अमरजीत सिंह पुत्र सतपाल सिंह, निवासी ग्राम रघुलिया, थाना खटीमा, जनपद उधम सिंह नगर, और दूसरा अभियुक्त जो है नानक सिंह पुत्र काला सिंह। ये दोनों लगभग एक की 33 साल, एक की 23 साल उम्र है। दोनों के पोजीशन से 185.15 ग्राम 185 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कुल अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य जो है वो लगभग 18 लाख रुपए है। लक्सर से एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की के पिता लक्सर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। इसी बीच रात करीब 1 बजे गांव की मुराद नाम का एक युवक उनके घर में घुस गया। नाबालिग को अकेला देखकर वो इसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी युवक जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। नाबालिग लड़की ने थाने में शिकायत कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मुराद नाम का लड़का इनके घर में घुसा और घर में घुस के साथ जबरदस्ती करने लगा और जबरदस्ती करके जब वो इनने किल्ली मारी बेटी ने तो इसके भाई उठ गए और जब भाई उठ गए तो अपना मोबाइल भी छोड़ के भाग गया। और मेरे भाई और मेरी भावा जी यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो उसने यह मौका देखकर अजय नाजायज फायदा उठाया। आज आप कोतवाली पहुंचे हैं और तहरीर देने आए हैं। बजून के घिंगारी गांव में निर्माणाधीन रिसोर्ट में कुमाऊं आयुक्त ने छापेमारी की। इस दौरान रिसोर्ट में कई अनियमितताएं देखने को मिली, जिसके बाद आयुक्त ने रिसोर्ट को सील कर दिया और रिसोर्ट स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ग्रामीणों ने आयुक्त से शिकायत की थी कि उनके गांव में अवैध रूप से हरे पेड़ काटकर रिसोर्ट बनाया जा रहा है और इसके बाद कमिश्नर वहां पहुंचे। वहां उन्हें भारी मात्रा में देवदार और ओक के पेड़, हिरड़ के अवशेष, आरा मशीन, बजरी और कटे हुए पेड़ों की लकड़ियां मिली, जिसके बाद उन्होंने उप जिलाधिकारी को अवैध खनन की खरीद की जांच और वन विभाग के एसडीओ को सभी पेड़ों की जांच करने के निर्देश दिए। इसके अलावा समय पर उच्च अधिकारियों को सूचना न देने पर बजून क्षेत्र के फॉरेस्टर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। अंदर ही बहुत बड़ी खान है जहाँ से बजरी लाई जा रही है, पेड़ अंदर ही काटे जा रहे हैं। बड़ी आरा मशीन जिसकी कोई अनुमति नहीं है, उससे पेड़ों का चिरान होकर उससे ही होटल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ एक यहाँ पे हिरण के भी अवशेष मिले हैं, इसमें कि वाइल्ड लाइफ एक्ट का भी मुकदमा बनेगा। बहुत सी लकड़ी इन्होंने खुद ही कबूल की है कि ये जंगल से चोरी करके भी लाए काटने के अलावा। तो इन सभी में जो फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, अवैध खनन, इन सब में यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। और ये रिपोर्ट जो है मैं अपनी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट उनको भी लिखित में भेजूंगा, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट के लेवल पे यदि किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उनकी भी जिम्मेदारी तय हो सके। नैनीताल के बीडी पांडे हॉस्पिटल में डेंगू मलेरिया बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। डॉक्टर एमएस दुक्काल ने बताया कि डेंगू मलेरिया से बचने के लिए घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। यदि घर के आसपास पानी जमा हुआ है तो जमे हुए पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव करें।
सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करने के साथ ही फुल बांह का कपड़ा पहने। घर के सभी कमरों की सफाई के साथ ही टूटे फूटे बर्तनों, कूलर, एसी, फ्रिज में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। गमला, फूलदान का पानी 1 दिन के अंतराल पर बदलना जरूरी है। लक्षण मिलने पर फौरन जांच कराएं। जांच की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है। उनको ये जानकारी हो जाए कि जो मलेरिया को हम कैसे बचा सकते हैं, और जब जानकारी होगी तो वो मलेरिया से भी बच जाएंगे। जहाँ मलेरिया से बच जाएंगे तो वहाँ पर महिला तक अस्पताल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसा प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो ये भी उनका ही पार्ट है। और गवर्नमेंट की जो एम है कि 2030 तक मलेरिया को खत्म करना है, तो उस पर्पस में हम लोगों ने सब मिलकर हमने आज जागरूकता फैलाई है और ये डेफिनेट है कि ये खत्म हो जाएगी। सर पहले तो हल्द्वानी में थे जो मच्छर थे, क्योंकि मच्छर से फैलता है, तो अब जो है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ते जा रहा है। उत्तराखंड सरकार मानसखंड यात्रा के मध्य से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार देने के लिए सराहनीय शुरुआत की है। इसी कड़ी के तहत मानसखंड यात्रा के तहत 22 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा का पहला जत्था पुणे और गुजरात रवाना होकर पिथौरागढ़ जिले के टनकपुर होते हुए गुरुवार को नैनीताल पहुंचा। जत्थे में शामिल 276 यात्रियों को नैना देवी मंदिर और बाबा नीम करौली के धाम कैंची में दर्शन कराए गए। सब लोगों के लिए ये पहला ही अनुभव है। ये अनुभव बहुत ही अच्छा मालूम पड़ रहा है। शुरू से पुणे स्टेशन पे हमारा स्वागत बहुत अच्छे से किया। बाद में ट्रेन में भी सारी सुविधाएं बहुत आत्मीयता से उपलब्ध करवा दी। रहने की सुविधा भी बहुत अच्छी है। कल हमने गुरुद्वारा देखा, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है और उन लोगों की तरह वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों को कोई भी असुविधा महसूस ना हो। और इसमें ट्रेन से 280 यात्री टोटल आए हैं, जिसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। 140 के बैच में एक बैच टनकपुर से होते हुए भीमताल आएगा और दूसरा बैच भीमताल से होते हुए टनकपुर जाएगा। तो इसमें जितने भी मानसखंड माला के मंदिर हैं, जैसे नैना देवी, केंती धाम, पूर्णागिरी धाम, चितई गुरु देवता, तो इन सभी 15-16 मंदिरों को कवर किया जाएगा। और सभी यात्रियों के साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों को लाइजनिंग के लिए रखा गया है। चमोली के सलूट डूंगरा गांव में विश्व धरोहर स्मारक रामायण का मंचन किया गया। मेल में ढोल दमाओं की थाप पर रामायण का नृत्य किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों से ग्रामीण रामायण का मंचन देखने के लिए पहुंचे। बता दें कि सलूट डूंगरा गांव में वैशाख माह में हर साल रामायण मेले का आयोजन ग्रामीणों की ओर से किया जाता है। इस दौरान मुखौटे नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। साल 2009 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।